नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। सतना के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। 11 अप्रैल को रीवा और सतना जाएंगे रक्षा मंत्री। देव तालाब ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागौद जनसभा को भी रक्षा मंत्री यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को रीवा और सतना पहुंचेंगे, जहां देव तालाब ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रही है। किसी भी तरह की कोई कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम बड़े चेहरे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां सतना में जनसभा को रक्षा मंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बालाघाट से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां बालाघाट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे। मैहर और बालाघाट और उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव के चुनाव प्रचार प्रस्तावित है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैहर में माता शारदा के दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट में पीएम मोदी की जनसभा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ बालाघाट में भी पहुंचेंगे। पिंगलनाम संवत्सर की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई। विक्रम संवत का आज का दिन, नए वर्ष का पहला दिन हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे, मैं कामना करता हूं। और आज के दिन हमारा सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहे हैं। बालाघाट के चुनाव अभियान में उनका उपस्थिति यह प्रदेश को एक नया प्रकार का एक ताकत, संबल, ऊर्जा देगी। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी में प्रदेश हुआ है, पूरा देश हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश और जोर शोर से अपने अभियान में भी लगेगा। और जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिख रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी को मिलेगा। हम सब देख रहे हैं कि शक्ति के मामले में खास करके महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की दृष्टि और कांग्रेस की भाषा क्या रहती है, लेकिन शक्ति का ये पर्व आज नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब कामना करें। हमने सबने देखा शक्ति का ही प्रताप है कि बड़े बड़े दिग्गज अपने घर से नहीं निकल पा रहे, अपने लोकसभा क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे, ये अपने सीमित हो गए अपने अपने क्षेत्र में। और बदलते दौर में जिस प्रकार से हमारे अपने आदिवासी अंचल से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है, सबसे बड़े ऐसे उदाहरण से ही जनता में और सभी वर्गों में विश्वास खड़ा होता है। जो माननीय मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वास्तव में ये उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से चुनाव के इस पावन पर्व पर आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के पुनः भाजपा के साथ चलें, मोदी जी की एक बार फिर सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमेटी में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा को टिकट नहीं मिलने पर एक सभा में उनका दर्द छलक कर सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देवेंद्र ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने की अपील की है। बैठक में स्पष्ट कर दिया कि मैं कंपलसरी रिटायरमेंट लूंगा चुनाव के बाद, और कार्यकर्ताओं से निवेदन कर लिया कि ये सीट एक बार और जिता दो जिससे मेरा रिटायरमेंट अच्छा हो। तो क्या लोकसभा के चुनाव के बाद क्या रिटायरमेंट, क्या इस्तीफा ले लेंगे पार्टी से? बिल्कुल रिटायरमेंट, पार्टी से इस्तीफा ले लेंगे लोकसभा के बाद? निश्चित रूप से। क्या कारण क्या रहेगा? क्या कारण रहेगा? साधारण
पहली बैठक जो है प्रत्याशी को लेके की गई थी और प्रत्याशी के सब कार्यकर्ताओं को आज ये बिगुल बज गया और जो लोकसभा में हमारे प्रत्याशी घोषित किए हैं प्रवीण पाठक जी, उनके जिताने के लिए यहाँ से आज कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। आपको बता दें कि संन्यास की घोषणा की है देवेंद्र शर्मा ने। देवेंद्र शर्मा का एक कार्यक्रम के दौरान दर्द छलका है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लोकसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र शर्मा को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जिसको लेकर पार्टी में फूट की खबर भी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं से कलह की खबर सामने आ रही है। अपने बड़े चेहरे को टिकट ना देने पर नाराजगी भी जताई जा रही है। देवेंद्र शर्मा का दर्द एक कार्यक्रम के दौरान छलका, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि ये लोकसभा चुनाव उनका अंतिम लोकसभा चुनाव है, इसके बाद वो पार्टी और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार की सुबह शहडोल से सड़क मार्ग से चलकर उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समीप स्थित कब्रिस्तान में महुआ संग्राहकों के साथ बातचीत की। महुआ भी बिना है। इसके बाद राहुल गांधी उमरिया हवाई पट्टी पहुंचे हैं, जहां निजी विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हवाई पट्टी में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों में भाजपा से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला बताने पर जीतू पटवारी ने कहा है कि पूरे देश का भ्रमण करने और आम जनता की बात सुनने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव का कमान अपने हाथ में संभाला है। और संबलता को लेकर जो घोषणा पत्र को जो देश की नीड है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा किसानों की आय को लेकर, उनकी इनकम को लेकर, महिलाओं के आर्थिक सम्मान और संबलता को लेकर जो घोषणा पत्र को जो देश की नीड है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, जनता का। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले तब लोगों से बात की, और जब दूसरा उनकी यात्रा हुई 6700 किलोमीटर, तब लोगों से बात की, और जो बातें निकल के आई वो है, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी परिक्षेत्र के रोहनिया बीट में कई दिनों से एक बाघ दहशत बनाए हुए है। दरअसल रोहनिया गांव के पास ये बाघ पिछले 3-4 दिन से अपना डेरा डाल रखा है, साथ ही गांव के पालतू मवेशियों को निशाना बना रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही पार्क प्रबंधन ने मेल बाघ की सर्चिंग कराई। इसी दौरान बाघ ग्रामीण के घर में घुस गया और घंटों की मशक्कत के बाद इस बाघ को रेस्क्यू करके मुकुंदपुर टाइगर सफारी में शिफ्ट किया गया। उमरिया से बाघ की दहशत की खबर सामने आई, जहां न केवल मवेशियों को बल्कि एक घर में घुसकर बाघ ने दहशत फैला दी, जिसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया। पार्क प्रबंधन ने बाघ का रेस्क्यू करके ग्रामीणों को राहत दिलाने का काम किया है। 3-4 दिन से ये बाघ पूरे इलाके में आतंक फैलाया था। मवेशियों को अपना निशाना बनाने के साथ साथ ग्रामीणों के घर में घुसकर दहशत फैलाई थी। आज से माता के चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। देश भर में माता के नवरात्रों की धूम देखी जा रही है, तो वहीं मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम परवरिया में मां हर सिद्धि विराजमान हैं, जो सदियों से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर रही हैं। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन कर मां से मनचाही मुराद मांगते हैं और मां उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
वीर विक्रमादित्य जो थे वो जब उन पर राजकाल में उन पर वो राजा बने तो वो हर जगह पे मतलब मूर्तियां खंडित करी गई थी। तो ये हिंगलाज पहुंचे, वहां से मतलब माता जी के भक्त थे, अपनी दिनचर्या में अपने सर की बलि दे देते थे और उनका सर जो है पुनः लग जाता। इसके बाद में 2 बार काटा उनने, तीसरी बार में माता जी स्वयं प्रकट हो गई। उन्होंने कहा क्या चाहता है? कहने लगे कि माँ मैं अपने निज निवास ले चलना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि भैया ठीक है मैं चल रही, लेकिन कहीं भी गांव में रात नहीं रुकोगे। तो वो गांव से बाहर यहाँ पे परवरिया में रात्रि विश्राम किया। सुबह हुई तो कहने लगे कि भैया यहाँ इस भूमि पर मेरे चरण पड़े हैं, तो यहाँ पे मेरे चरणों की पूजा होगी। फिर दूसरी रात्रि चरौली में विश्राम किया तो वहां पे धड़ की पूजा हुई। उन्होंने सोचा कि तीसरी रात्रि अगर मैं कहीं और रुक गया तो वहां पे मुख की पूजा होगी, इसलिए फिर वो शीश उज्जैन में ले गए। माता की बहुत महिमा है, जो माँ को मिल जाता है। गांव की कुल देवी है, पूरे क्षेत्र की कुल देवी है। दूर दूर से भी लोग आते हैं बाहर से, तो उनकी कुल देवी है। मेला भी लगता है, जहाँ लोग दाल बाटी बनाकर, दाल बाटी इनका भोग लगता है। 2 महीने या मेला लगता है। और कई लोग माने मंदिर में गोबर के हाथे लगाते हैं, बच्चा बच्ची मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी। उल्टे हाथे और सीधे हाथे उल्टे लगाते हैं, फिर सीधे करने आते हैं, तो भंडारा वगैरह करते हैं लोग। हाँ। रायसेन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गंभीर रूप से 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे की शिकार हो गई। 2 लोगों की इस हादसे में घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि 4 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, अपने 5 सालों में कांग्रेस ने जनता के लिए क्या डेवलपमेंट किया। हमारी सरकार ने सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर जनता से किए सभी वादों को पूरा कर रही है और सभी विकास योजनाओं को पारित कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस से सीधे तौर पर सवाल पूछते हुए कहा है कि कांग्रेस बताई कि उसने पूरे कार्यकाल में क्या किया है, जबकि अपनी सरकार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि महज 90 दिन के भीतर भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता से किए गए सारे वादे पूरे किए हैं और लगातार विकास के कार्यों को कर रही है। जो निचले तबके, कांग्रेस की आप बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोग निरर्थक उनकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं। इन्होंने कब सच कहा है? इन्होंने किया क्या है? भाई बस्तर में मोदी जी पिछली बार भी आए थे, पिछली बार ही उन्होंने कहा है कि नगरनार को लेकर किसी भी प्रकार से किसी को मन में कोई बात नहीं आनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी ने भी इस बात को दोहराया है अपनी सभा में, जगदलपुर के लाल बाग में ही। उसके बाद कोई संशय तो रह नहीं जाती है। आपको खुद कुछ करना नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जिस तरीके से उनकी कल्याणकारी योजना, मोदी जी की गारंटी की योजना घर घर में पहुंच रही है और उसका लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है, शहर वासियों को मिल रहा है। जो निचले तबके वंचित जो परिवार है, जिसे वंचित परिवार कहा जाता है, उनको जब मिल रहा है तो इतनी योजनाओं का एक साथ जाना स्वाभाविक है। कांग्रेस में घबराहट तो होगी। कांग्रेस की आप बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोग निरर्थक उनकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं। इन्होंने कब सच कहा है? इन्होंने किया क्या है? भाई बस्तर में मोदी जी पिछली बार भी आए थे, पिछली बार ही उन्होंने कहा है कि नगरनार को लेकर किसी भी प्रकार से किसी को मन में कोई बात।
सूरजपुर में चैत्र नवरात्रि के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि पर मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं प्राचीन कुदरगढ़ धाम में विराजी मां बागेश्वरी के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है, जहां भक्तों की भारी भीड़ माता के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर के बाहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। रायपुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई है। एसएसपी संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा चुनावों को संपन्न कराने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही है और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों के द्वारा भी विशेष तैयारी की जा रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जहां सुरक्षा बल को भी अधिकारियों के विशेष निर्देश मिले हैं। पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश देकर के लोकसभा चुनाव को किस तरह से शांतिपूर्ण कराया जाए, इसको लेकर के तैयारी करने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को विशेष तैयारी के अंतराल करने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं, जहां पुलिस अधिकारी दिए गए निर्देश के हिसाब से लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। कांग्रेस के उमाशंकर शुक्ला ने बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को देख रहे हो तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। अजय चंद्राकर को परिपक्व नेता माना जाता है, लेकिन वो ऐसे बयान देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। उमाशंकर ने कहा कि चंद्राकर को अपनी ही डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है। अजय चंद्राकर पर बयान देते हुए कहा गया है कि अजय चंद्राकर को अपनी ही डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है। उलूल जुलूल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े आरोप अजय चंद्राकर पर लगाए गए हैं। कल बयान पड़ा था आज, तो उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी कवासी लखमा जी के ऊपर कि कवासी लखमा जी दक्षिण बस्तर में प्रचार कर रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है और उनके साथ संदिग्ध व्यक्ति देखे जा रहे हैं। तो मेरा उनसे कहना है, माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत ही पुराने 15 साल मंत्री रहे हैं और इस बार उनको शायद मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, तो शायद वो कुंठित है और कुंठा के वश में आकर अपने मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं और इसलिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर उल्लू जुलूल की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है, प्रतिदिन उनको प्रोटोकॉल में सूचना दी जाती है, एक एक पल की उनको सूचना दी जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी पब्लिक मीटिंग होगी, हर बात की सूचना दी जाती है, पुलिस को, IG को, DIG को, सारी चीज़ें। रायपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश मीडिया प्रभारी राधिका खेरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम के छग दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी बस्तर, कांकेर और छग की जनता के बीच जुमलाबाजी करके चले गए। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नगरनार कंपनी का निजीकरण कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी पर निशाने साधे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छक दौरे को लेकर भी तंज कसा गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करके चले गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए कड़ा मशक्कत कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। हाल में ही आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों पर तंज कसा गया है, जहां साफ तौर पर कांग्रेस की नेता ये कहती हुई नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचकर जुमलेबाजी करके चले गए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हर राज्य में अलग अलग जिलों में जनता के बीच पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज एक बार फिर से कहा जा रहा है। आईपीएल मैचों में अवैध रूप से सट्टा संचालन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सट्टा संचालन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ भी की है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि आईपीएल का सीजन शुरू होते ही लगातार सट्टेबाजी का दौर शुरू हो जाता है। सट्टेबाजी का कारोबार शुरू हो जाता है और गलत तरीके से इसमें कई आरोपी संलिप्त होते हैं, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। हालांकि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से गिरोह के भी पता चलने की संभावना होती है। फिलहाल एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। आईपीएल के मैचों पर सट्टा लगाने का ये पूरा मामला है। आईपीएल सीजन की शुरुआत होते ही सट्टेबाजी का कारोबार फलने फूलने लगता है। अर्जुनी अंडर ब्रिज के पास सागर चावला नाम का व्यक्ति मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हमराही स्टाफ घेराबंदी करके उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अब रक्षा में लेने के पश्चात आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल, 10,500 रुपये नकद तथा एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा सट्टा खिलाना स्वीकार किया गया है। जो आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 7 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।